नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है येस बैंक। देखिए येस बैंक आप सभी जानते हैं। इस बैंक के बारे में सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं। येस बैंक के ऊपर जब भी कोई ट्रेड बनता है, अभी फिलहाल के लिए जब भी कोई ट्रेड बन रहा है उस ट्रेड के ऊपर मैं जरूर कंटिन्यू कर रहा था, जरूर कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों के बाद येस बैंक ने अ, खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट किया। जैसे देखिए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट जो आप 2021 से लेकर 2022 तक देखेंगे, तो इस टाइम में जिस तरीके से सेल्स हो रहा था वो ठीक ठाक ही था। सेल्स में कोई कमियां नहीं था। एक इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी कंट्रोल किया, फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं आया। मतलब नेट प्रॉफिट तो आया मगर बहुत बार लॉसेस भी आए और प्रॉफिटेबिलिटी एक ग्रोइंग मोड में नहीं था। तो प्रॉफिट ज्यादा होने के बाद भी एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट था वो है इसका एनपीए। जो इसका नेट एनपीए है वो 5-5.5% के ऊपर हुआ करता था। यही सबसे बड़ा कंपनी के लिए दिक्कत था, क्योंकि कितना भी आप प्रॉफिट कर ले, अगर आपको एनपीए ज्यादा है, मतलब बैंक्स में अगर एनपीए ज्यादा है तो उस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है? फिलहाल के लिए सिचुएशन है, आप देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ते चले गए, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ। और देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंस है वो है कंपनी के एनपीए, जो एकदम ना के बराबर हो चुके हैं। जो पहले 5-5.5% के ऊपर हुआ करता था, वही एनपीए आज 0.90 के आसपास हो गया। तो एक अच्छा खासा एनपीए को वो कंट्रोल में रखा और बेस्ट तरीके से यहाँ पे एनपीए को मेंटेन किया। अभी इसी तरीके से एनपीए को मेंटेन करने के बाद यहाँ पे जो कंपनी का बैलेंस शीट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो इस बार भी हाईएस्ट बोरिंग्स देखने को मिला। मतलब कंपनी लगातार खुद के जो कर्जा है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। और आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि कर्जे में आपको ये देखना है कि वो कर्जा किस बेसिस में है। अगर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा है तो कंपनी के लिए खतरा है। अगर आदर्श बोरिंग्स है तो ठीक है। मतलब कंपनी आदर्श बोरिंग्स क्यों लिया? क्योंकि इस पैसा इसीलिए लिया गया क्योंकि इस पैसे से कंपनी क्या करेंगे, कस्टमर को लोन देंगे और उसी लोन से कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है अभी वो ठीक ठाक ही चल रहा है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल की जो सिचुएशन है, इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया लास्ट फ्यू मंथ्स में, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तीनों मंथ में क्या किया, कंपनी के ऊपर एक बिग सेल ऑफ दिखाया। मतलब अच्छा खासा सेलिंग किए। मगर यहाँ पे एक एक चीज नोटिस करेंगे कि दिसंबर और जनवरी में अच्छा खासा यहाँ पे क्या किया गया, बाइंग किया गया। अभी देखिए फरवरी मंथ खत्म हो चुके हैं, तो इसका डेट डेट मतलब डेटा भी आना बाकी है। तो वहाँ पे भी पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से बाय किया गया है कंपनी के ऊपर। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए फाइनली बहुत दिनों के बाद एक पैटर्न्स यहाँ पे बनने जा रहे हैं। उस पैटर्न्स का मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि पहले दो पैटर्न्स बना था। पहले एक यहाँ पे रेंज बना था, उस रेंज को एंट्री नहीं हुआ था। सेकंड यहाँ पे एक रेंज बना और इसी रेंज के ऊपर देखिए जब भी नीचे लेवल को टच करेंगे तब एंट्री बनेगा और यहाँ पे हायर लेवल तक इसका टारगेट रहेगा। तो एंट्री से टारगेट तक बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट बन सकता है, सॉरी बन चुके हैं। अभी फिर से देखिए एक रेंज बना, यहाँ पे एक बाइंग रेंज बना। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है और हायर लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो इस तरीके से एंट्री पॉइंट्स को कहा जाता है रेंज बेसिस ट्रेडिंग। तो रेंज बेसिस ट्रेडिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल होना चाहिए और ग्रीन कैंडल का जो टोटल हायर लेवल और लोअर लेवल है इसको मार्क करेंगे तो 20% के ऊपर होना चाहिए। अगर 20% के ऊपर हो तो इसको एक बाइंग सिचुएशन माना जाता है। तो जब भी नीचे लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा और ऊपर लेवल में टारगेट बनेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। देखिए आईडीबीआई बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, अभी एक बड़ा बैंक बन चुके हैं। अराउंड 92,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इस बैंक के बारे में सबसे बड़ी अपडेट जो है वो है इस कंपनी के ऊपर एक चीज को ध्यान देना, मार्केट कैप अभी छोटा नहीं है,
और इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स 94% के आसपास है। और ये प्रोमोटर कौन है? ये प्रोमोटर एक्चुअली देखा जाए तो गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है। जैसे LIC के पास होल्डिंग है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग है। दोनों ही सरकारी मतलब दोनों ही सरकार है और सरकार ने इस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा होल्डिंग रखे हैं। चलो आपको खुद ही दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं प्रोमोटर इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के पास कितना 49% होल्डिंग है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कितना 45% होल्डिंग है। तो अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के ऊपर लेके रखा है। अभी देखिए FS और DS के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको शानदार तरीके से इस बार भी देखने को मिलेगा। जैसे कंपनी के रेवेन्यूज लगातार क्या हुआ यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले और इसके साथ साथ कंपनी के रेवेन्यूज के साथ साथ कंपनी एक इंटरेस्ट भी कंपनी पेमेंट किए, एक्सपेंस को भी कंपनी कंप्लीट किया। उसके बाद कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है और वो इस बार हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। जैसे 2021 में था 399 करोड़, 2022 में बना 618 करोड़, 2023 में बना 950 करोड़ और करंट जो ईयर है वो यहाँ पे कितना बना 1500 करोड़। सॉरी पहले यहाँ पे 2000 है, 2020 है, 2021 है, 2022 है और 2023 में करंट दिसंबर क्वार्टर में। तो हर साल में कंपनी खुद के प्रॉफिट को ग्रोथ कराते चले जा रहे हैं। तो एक बेस्ट पॉइंट है, इसी पॉइंट के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का दम भी है। तो इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड कर रहा है। हाँ, जब प्रोमोटर माल बेचेंगे क्योंकि प्रोमोटर के पास ही तो पूरा होल्डिंग है 94%, तो इनमें से 75% होल्डिंग उसको रखना होगा, बाकी उसको बेचना होगा। तो 75% अगर होल्डिंग रखे तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करना होगा, करीबन 19% ज्यादा होल्डिंग अभी भी है। तो इसको आज नहीं तो कल उसको बेचना पड़ेगा। तो जब बेचेंगे आप खुद ही देख लेना कि इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऐड करेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तब तक होल्ड करता है जब तक प्रोमोटर माल नहीं बेचता। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था और वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। पहले क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद धीरे धीरे करके वो रिटेस्ट किया और ऊपर जाने की कोशिश किया, टारगेट के नजदीक गया, उसके बाद वापस आ गया। तो देखिए देखा जाए तो एक शानदार तरीके से टारगेट को कंपनी अचीव किए। तो जब भी इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट होता है, हमेशा इस पैटर्न्स को मैं फॉलो करता हूँ क्योंकि इस पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा दम है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से कप विद हैंड पैटर्न्स बनता है, इसकी हायर पॉसिबिलिटी है जब भी इस लेवल को ब्रेक करे वो आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि यहाँ से एक हाई ग्रोथेबल ब्रेकआउट हुआ है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा एंट्री कंटिन्यू है, तो कब टारगेट होगा उसके लिए मैं इंतजार जरूर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है IDFC फास्ट बैंक। देखिए ये भी एक प्राइवेट बैंक है और देखा जाए तो 57,000 करोड़ के आसपास है। छोटा बैंक नहीं कहूंगा, मगर इस कंपनी में दम है बहुत। जैसे इस कंपनी की एक डेटा में आपके साथ शेयर करूं तो आप देखेंगे इस कंपनी के डेटा में जो ROE है, जो एक टाइम नेगेटिव में था, इस बार 10% के आसपास देखने को मिले। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 3 साढ़े तीन % के आसपास नेगेटिव में था, वो आज प्रॉफिट में है और वो भी 9% के आसपास। तो एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। साथ ही साथ कंपनी के जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी की जो टोटल बिजनेस है वो लोन के बेसिस में है क्योंकि बैंक्स है। तो बैंक्स किस तरीके से काम कर रहे हैं उसके डेटा आपको यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू जो 4000 करोड़ था उसके बाद 4400 बना, 5900 बना और अभी 7800 करोड़ बना। तो इंटरेस्ट को भी कंपनी पेमेंट किए, उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 137 करोड़ था वो 290 करोड़ बना, 617 करोड़ बना और 732 करोड़ बना। मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट होने के कारण कंपनी में किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न में ग्रोथ हो आप देख सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर एक ट्रेड बना है
वो कुछ इस तरीके से बना, कप विथ हैंडल बटन। तो यहाँ पे छोटा सा हैंडल बटन बना और बनने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ऊपर गए और उसके बाद देखिए बार बार वो एक ही लेवल को वो रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है। यहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, आइदर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका होगा, और अगर नीचे साइड में इस स्ट्रांगली सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तो एक बड़ा फॉल दिखने को मिलेगा। तो दो तरीके से सिनेरियो पे बनने जा रहा है। इस सिनेरियो के लिए मैं इंतजार करूंगा, और यहाँ पे एक रेंज भी बना है, इस रेंज को मैं मार्किंग करूँ तो उतना हाई रेंज नहीं है, कोई बात नहीं। तो कंपनी इसके ऊपर जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 150 के आसपास। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो 78% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो जब टारगेट मिलेगा तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।